नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में उत्साह के साथ किया गया मतदान। शहर सहित जिले की सभी 6 विधानसभा में पड़े वोट। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने मतदान के बाद अपनी अपनी पार्टी के जीत के लिए किए दावे। कहा, शांति और विकास के लिए जनता ने दिया वोट। वर्षों से सड़क नहीं बनाए जाने से ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त आक्रोश। कई जगह मतदान का हुआ बहिष्कार। अधिकारी मनाने में रहे असफल। और मतदान के प्रति मतदाताओं में देखा गया जबरदस्त उत्साह, मगर निर्वाचन अमले की सुस्ती ने वोट प्रतिशत में लाई कमी। दोपहर 3 बजे तक 46% लोगों ने किया था मतदान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। किशोर उम्र से मताधिकार का प्रयोग करने का सपना देख रहे 18 से 19 आयु के वोटर को अब अवसर मिला है। विधानसभा चुनाव में मतदान करने से सभी बेहद खुश हुए और यहां बनाए सेल्फी पॉइंट में इंक लगी अंगुली दिखाकर फोटो लिया। जिले में नए मतदाताओं की संख्या 39,541 है। इनका वोट प्रतिशत 80% से ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो क्या करने जा रही हैं, क्या चाहती हैं कि प्रदेश में क्या हो, किस तरह का सरकार हो? एक अच्छा सरकार जो क्षेत्र का विधानसभा का अच्छे से ख्याल रखे और पूरा डेवलप में ध्यान दे, जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो, एजुकेशन के लिए अच्छा हो, स्टेट के लिए अच्छा हो, अच्छा काम करे, डेवलप करे हमारा स्टेट। बस मैं यही चाह रही हूँ। अभी तक क्या फील किया है आप लोगों ने? अभी तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट देखते हैं। उत्साह है कि हम पहली बार वोटिंग डालने आए हैं और बस यही चाहिए कि देश का और क्षेत्र का विकास होते रहे और जो भी नेता हो वो बस विकास के लिए काम करते रहे। वही जो वादे किए थे वो तो लगे कि पूरे हो रहे हैं, पर हमारे क्षेत्र में थोड़ी साफ सफाई और जो उल्हड़बाजी होती है उसके लिए काम करे तो अच्छा रहेगा। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। किस लिए, क्या होना चाहिए, क्या करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार बने। अभी जो पीछे जो बीता वर्ष है कैसा रहा? बीता वर्ष हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जो कि मुझे तो अच्छी नहीं लगी। बिकॉज आप देख लीजिए ना, एजुकेशन फील्ड में भी जो पीएससी घोटाला हुआ उस पर भी भूपेश बघेल सरकार कुछ भी नहीं की। तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की ही सरकार आए। 18 साल होने के बाद जी। तो इस बार ये नाम आया तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुआ कि मैं भी वोट कर पाऊंगी, अपना सरकार बना पाऊंगी। अभी आप पढ़ाई कर रही होंगी ऑब्वियसली, तो क्या चल रहा है पढ़ाई? फाइनल ईयर बीएससी अच्छा चल रहा है। क्यों लिया आपने? वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था इसलिए। हम एक अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, तो उसमें अपनी भागीदारी फर्स्ट टाइम मिली है, तो कैसा फील हो रहा है, कुछ बताइए इसके बारे में। अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपना सरकार चुन पाऊंगी। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह लगा पहली बार कि हम भी देश में कुछ चूज कर सकते हैं जो हमें लीड करें, उन लीडर्स को। क्या करती हैं आप, पढ़ाई करती हैं? मैं भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, नीट की। मेडिकल सेक्टर, क्यों सेक्टर आपने चुना अपने लिए? मतलब बचपन से काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था मेरा, तो उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को लेकर लगा कि इस बारे में और ह्यूमन बॉडी के बारे में और जानना है, इसलिए। पॉलिटिक्स का बायोलॉजी कुछ समझ में आता है क्या? पॉलिटिक्स की बायोलॉजी सिंपल ये है कि जन कल्याण होना चाहिए किसी भी प्रकार से। बहुत खुशी हो रही है कि हम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, एक और हम बढ़ गए चुनाव देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अब प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक नागरिक को वोट देना आवश्यक है। वोट देना ही चाहिए ताकि हम सही प्रत्याशी का चुनाव कर सकें। मैं तो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के लिए। मेरा भी फर्स्ट टाइम वोट है। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि कैसा होगा, क्या होगा माहौल, लेकिन मेरे को यहाँ के बहुत खुशी हुआ वोट दे के, बहुत ही अच्छा लगा। मैं ऐसे सोचती थी कि जब 18 ईयर्स हो जाएगा उसके बाद वोट करना है, तो एक्साइटमेंट होता था कि वोट देंगे तो क्या होगा, कैसे देना होगा, क्या प्रोसीजर होगा।
तो एक्साइटमेंट रहता है। हम बताते थे कि जब जाओगे तो एक लाइन में खड़े रहना, फिर आपका नंबर आएगा तो डरना मत, बस जो आपको लगता है उनको वोट दे देना। बस ये सोच है कि जो भी हमारे सिटी के लिए या हमारे कंट्री के लिए ओवरऑल जो कुछ अच्छा करे, डेवलपमेंट करे, सिर्फ किसी एक सेक्टर के लिए नहीं, ओवरऑल सारे सेक्टर, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच हो, मतलब सारे लोग को बेनिफिट होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं। जिले की 6 विधानसभा में शुक्रवार को हुए मतदान में वरिष्ठ मतदाताओं का योगदान प्रेरणादायक साबित हुआ। बूढ़ा शरीर उनकी इस जिम्मेदारी में बाधा नहीं बना। 108 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जिले के हजारों वरिष्ठजन परिजनों की मदद से वोट करने पहुंचे। 75 से 95 बसंत देख चुके वरिष्ठ चुनाव और वोट का महत्व अच्छी तरह जानते हैं। चुनावी घोषणा और राजनेताओं के वादे इरादे वे खूब समझते हैं, परंतु सभी को अलग रखकर मतदान करने की अपनी जिम्मेदारी उन्होंने खूब उत्साह से निभाया। शहर के सीनियर वोटर्स ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या उम्र है आपकी? 78 और 1968 से वोटिंग कर रहा हूँ। हर बार कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं? बिल्कुल सोचते विचार करते हैं। हर बार डालती। कभी चूक गया, कभी नहीं चूकता, वोट नहीं चूकता। वो 1960 से और 1960 कुछ बदलाव आया है समाज में, राजनीति में? बहुत बदलाव आया है। कुछ जमाने में क्या वोटिंग थोड़ा आज एकदम बदल गया। कभी ऐसा हुआ कि वोट डालने से चूक गए? कभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मेरा नहीं हुआ, हमारे घर के किसी का भी नहीं हुआ। क्या वोट डालना चूकना? हर इलेक्शन में वोट डालते हैं। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर केडी कुंजाम ने शुक्रवार सुबह बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के मिशन उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थित आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 59 में मतदान किया। मताधिकार का उपयोग करने के बाद उन्होंने सेल्फी जोन में जाकर फोटो खिंचवाई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने भी इसी मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना मत डाला। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल ने भी इसी केंद्र में मतदान किया। कलेक्टर ने मतदान केंद्र में उपस्थित सुरक्षा बल के जवानों के साथ हाथ मिलाकर पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी को भी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हुए ऑल द बेस्ट कहा। कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्र में बनाए गए सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। कलेक्टर ने मतदान केंद्र में उपस्थित सभी मतदाताओं को जागरूकता के साथ मतदान करने के लिए बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। मतदान को लेकर अगर देखें तो पूरे जिले में व्यापक तैयारियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो या सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर जगह है। अभी तक कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे कि मतदान में व्यवधान हो। कहीं कहीं पे ईवीएम या वीवीपैट या सीयू बीयू जो भी है उसके रिप्लेसमेंट की सूचना मिली है। वो जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत समय सीमा में रिप्लेस भी किया जा रहा है। हमारे सारे सेक्टर ऑफिसर्स, सारे तहसीलदार, सारे आरओ, एआरओ सभी लोग फील्ड में मुस्तैद हैं। ये हमारा जो कॉल सेंटर है जिले का भी और सभी आरओ लेवल पे भी कॉल सेंटर बना हुआ है, उसके थ्रू हम लगातार जानकारियाँ प्राप्त हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें हमें आप सभी नागरिकों का भी सहयोग मिलेगा। बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें और 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। बिलासपुर विधानसभा सीट के लिए विधायक चुनने वोटर्स की भारी भीड़ मतदान केंद्रों में दिखी। सुबह 8 बजे से केंद्रों में लंबी लाइन नजर आई। देर शाम तक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार, चुनावी त्योहार, आज छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के मतदान हो रहे हैं। करीब 70 विधानसभा सीटों पर वोटर्स मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 108 प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपने चुनावी भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं। मतदान केंद्रों में जब हमारी टीम ने जाकर देखा तो काफ़ी उत्साह, जो वोटर्स हैं उसमें काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची
रिवाइज़ किया उसमें बिलासपुर ज़िले में करीब 50,000 से अधिक मतदाता जुड़े, जिसमें 18 से 19 वर्ष के जो मतदाताओं की जो संख्या है, जो युवा मतदाता हैं, उनकी संख्या करीब 15,000 है, जो निर्णायक भूमिका में होंगे। हम आपको बता दें, बिलासपुर ज़िले की 6 विधानसभा सीटों में करीब 7,10,777 पुरुष वोटर्स हैं। वहीं महिला वोटर्स की बात करें तो 7,02,961 उनकी संख्या है। बिलासपुर, बिल्हा, बेलतरा सीटों में चूंकि प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर 2-2 बैलेट लगाए गए हैं। वहीं मस्तूरी, कोटा और तखतपुर की बात करें तो वहाँ पे एक-एक ईवीएम मशीन लगाई गई है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है, उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम सभी मतदान केंद्रों में किए हैं। कल लगभग 1509 मतदान केंद्र हैं जहां पे केंद्रीय और राज्य की जो सुरक्षा कंपनियां हैं वो यहां पे तैनात हैं और निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का कार्य करा रही हैं। मैं यहाँ पर बीच बीच में आते रहती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है विधानसभा का चुनाव हो, और हम चाहते हैं कि देश का या समाज का या राष्ट्र का, राज्य का निर्माण करने वाले या विकास करने वाले प्रत्याशी का चयन हो। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोधमी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव ने शुक्रवार सुबह मंदिर में पूजा पाठ के बाद मुंगेली नाका चौक स्थित सेफर स्कूल में सपत्नीक मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्र में पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और वोट देकर बाहर निकले। श्री साव ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बिलासपुर बल्कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बिलासपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने सुबह मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मिशन स्कूल स्थित मतदान केंद्र में पत्नी और युवा पुत्र के साथ मतदान करने पहुंचे। यहां उन्होंने लाइन लगाकर मतदान किया। मतदान करने के साथ ही उन्होंने मतदान कर्मियों से भी हो रही वोटिंग के बारे में जानकारी ली। मतदान करने के बाद केंद्र के बाहर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने काफी सोच समझकर अपना वोट डाला है और आने वाले दिनों में न सिर्फ बिलासपुर शहर बल्कि प्रदेश का बेहतर विकास होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि बीते 5 वर्षों में शहर प्रदेश की हालत काफी खराब हुई है। बिल्हा विधायक भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने भी सुबह अपनी पत्नी के साथ परसदा स्थित मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद उन्होंने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिल्हा को फिर से जीतने और प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में प्रदेश की हालत काफी खराब हुई है और भय भ्रष्टाचार का माहौल देखा गया। छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार है और मतदान कर मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मतदान करें। जिस प्रकार से प्रथम चरण में पार्टी को 20 में से अधिक सीटें मिल रही है, इन 70 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त और बहुमत मिलने वाली है। पिछले 5 साल में जो बिलासपुर में अपराध युक्त हो गया, बिलासपुर की सारी संस्कृति नष्ट हो गई, विकास शून्य हो गया, इसको कौन दूर कर सकता है, वो मैंने सोचा और सोचने के बाद मैंने मतदान किया। बिलासपुर जो एक नेतृत्व विहीन शहर जनता महसूस कर रही है, बिलासपुर में एक सशक्त, मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 20 सीटों में जो हुआ है, हम उसमें आगे हैं बस्तर में, और बस्तर से हमारी शुरुआत हो रही है और हम सरगुजा और जसपुर तक के जाएंगे और आगे ही चलेंगे। स्पष्ट बहुमत के तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो आपके समय निकलते जाएंगे मतदान का, त्यों तो हमारी स्थिति मजबूत होते जाएगी और अंतिम मतदाता के मतदान करते करते लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भाजपा की सरकार बन रही है। प्रदेश में बहुत उम्मीद के साथ उनको जो सीटें दिए थे, उन्होंने जनता के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो उन्होंने वादा किया था शराबबंदी को लेकर के, आज त्राही त्राही मचा हुआ है जनता के बीच में।
शराब बंद हुआ नहीं, चाकूबाजी की घटनाएं घट रही। प्रधानमंत्री आवास देने के लिए मैचिंग ग्रांट की राशि इनके पास नहीं है। पूरे विकास प्रदेश के ठप हो चुके हैं। अटल जी ने राज्य इसलिए थोड़ी बनाया था कि इसको दोनों हाथ से लूटो, इसके विकास के लिए बनाया था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने लूटने का काम किया है, अब लोग तय कर लिए हैं कि बदलेंगे इसको। बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडे ने मतदान शुरू होने के बाद पत्नी और युवा पुत्री के साथ मुंगेली नाका चौक स्थित केन मेमोरियल मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। वोट देने के साथ साथ उन्होंने यहां आए हुए मतदाताओं से मेल मुलाकात की और बेहतर भविष्य को लेकर वोट करने लोगों से अपील की। श्री पांडे ने कहा कि एक बार फिर से बिलासपुर शहर की जनता ने उन्हें अपना स्नेह दिया है। आने वाले दिनों में उनकी बेहतरी के लिए और अधिक काम किए और कराए जाएंगे। 15 साल के भाजपा शासनकाल की कमियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उस कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के कार्यकाल में जो है वो एक अविश्वसनीय चरित्र हो गया। किसानों को बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाया। युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। गैस का सिलेंडर जो है, महंगाई आज जो है, महंगाई कितनी, पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार है। महंगाई, रसोई गैस की बात करते हैं तो 1200 रुपये तक पहुंचा दी गई है। गरीब आदमी की कमर तोड़ दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल और अभी जो चल रहा है केंद्र की मोदी सरकार का, उसका हाल देख लीजिए, चाहे ट्रेनों की स्थिति देख लीजिए। सब लोग परेशान हैं इन लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ विनाश और विनाश ही हुआ है। बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बाद तक मतदान होता रहा। धार्मिक नगरी रतनपुर में भी मतदान के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया। यहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गजब का उत्साह नजर आया। सुबह से लेकर शाम तक यहां लाइन लगकर महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान केंद्र क्रमांक 258 में यही स्थिति सुबह से लेकर शाम तक बनी रही। विधानसभा चुनाव 2023 में महिला मतदाताओं ने सब कामकाज छोड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेलतरा के सभी केंद्रों में महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। सभी ने मिलकर सरकार बनाने की बात कही। युवा मतदाता भी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, आपने वोट डाला है, कैसी सरकार चाहिए? मोदी की सरकार चाहिए जी। अम्मा बताओ, कैसे सरकार चाहिए? बताओ बताओ बताओ। गुड़िया बताओ, आप चूंकि यूथ हैं, हम ये नहीं पूछ रहे किनको आपने वोट दिया, कैसी सरकार चाहिए, कैसा सरकार चाहती हैं आप? अपने को मोदी सरकार चाहिए और मोदी बहुत अच्छे काम करता है कंपैरेटिवली कांग्रेस के। आप बताइए, आपको कैसी सरकार? ओके, नहीं बोल सकते, कोई इशू नहीं। आप भी वोट डालने आई हैं, कैसी सरकार चाहिए? हो गया, कैसी सरकार चाहिए? जो बायस ना हो और बहुत अच्छे से सारा काम करें और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं और जिससे छत्तीसगढ़ डेवलप हो। जी, आप बताएंगे मैडम, सरकार का कैसा स्वरूप चाहती हैं, कैसा सरकार चाहिए आपको? जो बताइए अभी। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की? मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता है। जी, चलिए छोड़िए। आपने सुना, काफ़ी उत्साह है लोगों के मन में। इधर सरकार कैसी चाहते हैं आप? जो ईमानदारी से काम करे। जी, और बताइए, और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सभी सर। जी, अम्मा जी, अभी आप वोट डालने आई हैं। हाँ। कैसी सरकार चाहिए? हमको ऐसी सरकार चाहिए कि हर काम अच्छे से करे, सबके दुख सुख को समझे और हर कार्य हो, और यही तो चाहिए। धन्यवाद जी। भैया, आप भी बताएंगे, आप वोट डाल दिए? सर, आपने वोट डाल दिया? हमको बस ये बताइए, गवर्नमेंट वाले हैं भाई, कोई इशू नहीं, इनसे ले लीजिए। मैडम आप बताइए कैसी? अम्मा, आपने वोट डाल दिया? हमको ये मत बताइए आपने किसको दिया, हमको ये बताइए कैसी सरकार चाहिए आपको? अच्छी सरकार जो ध्यान दे सकती। जी, आप भी बताइए। अच्छी सरकार चाहिए जो गरीबों के हित में रहे, अच्छा कारोबार करे, यही चाहिए सबको। जी, आप भी बताइए कैसे सरकार चाहते हैं? अब मैं नहीं बोलता हूँ, कभी बोला नहीं मैंने। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ये मत सोचिए, माइक है, आप बोलिए, अपने दिल की बात बोलिए। मैं तो भाजपा सरकार चाहता हूँ। ओके, आप बताइए
कैसी सरकार चाहिए आपको? मैं उससे नहीं कहूँ पाता भैया। कौन सी पार्टी चाहिए? पार्टी नहीं चाहिए, आप ये बताइए आप कैसी सरकार चाहती? जो भी सरकार आए क्या काम करे? वह इतना आगे नहीं कह रहा। आपने वोट डाल दिया? 2 मिनट बस, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। कैसी सरकार चाहते हैं? जो भी सरकार आए, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? सरकार सर कोई भी यार दिक्कत है, बस ये है कि अपने लिए रोड व्यवस्था, नल, पानी, जल और जो मजदूर गरीब लोग के लिए जो बेरोजगारी वगैरह है वो सब पे ध्यान दे, जो वादे निभाए उससे खरी उतरे। ठीक है सर, बस यही चाहते हैं। बाकी एजुकेशन वगैरह के लिए जो भी है कमी वगैरह उसको पूरा किया जाए। बड़ी संख्या में यूथ हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, सरकार कैसी चाहिए आपको? सरकार किसकी भी बने, अच्छी सरकार बने, अच्छे से चलाए। और बस ये है, मैं ये चाहूँगा असामाजिक तत्वों का थोड़ा कांग्रेस शासनकाल में ज़्यादा बढ़ जाता है, बस इतना। बाकी तो दोनों सरकार अच्छी हैं, बस यही मेरे को एक तो प्रॉब्लम है। आप भी बताइए, आपकी भी राय ले लेते हैं। जो भी सरकार बने काम अच्छी करे, जैसे छोटी छोटी काम रहता है, जनता का समस्या रहता है, वो चीज़ को निपटाए। जैसे नाली है, सड़क है और कई चीज़ें रहते हैं जिसको पूरा करे। हाँ, पूरा। आप बताइए, छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कैसी सरकार चाहते हैं? हम ये सरकार चाहते हैं जो जनता का भलाई करे, फिजूल खर्च ना करे और जनता जो पब्लिक का जो पैसा है उसको फालतू बर्बाद ना करे। अभी जो फालतू बर्बाद हो रहा है पैसा, बिना मतलब का घुरवा नरवा बना दिया है, कोई मतलब नहीं है, खाली फिजूल खर्च किया जा रहा है अभी और पब्लिक को चुतिया बनाया जा रहा है। जी, आप बताइए। रुकिए, आप भी रुकिए, बताइए। घोटाले का सरकार नहीं चाहिए, साफ सुथरा सरकार चाहिए। जी, आप बताइए अम्मा, कैसा सरकार चाहिए? क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? सरकार से क्या आपकी मांग है? हमारा तो रोड नहीं बना है, पूरा नाली न रोड, कुछ नहीं, परेशान है। न जमादार लोग पैसा दो तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मतदाताओं का कहना है कि जो भी सरकार आए उनको उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, राशन, वो उन्हें मिले, वो सरकारों से खुश रहेंगे। आम जनता, आम मतदाताओं का यही कहना है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धूमा और मानिकपुर के ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। दोपहर 1 बजे तक धूमा में मात्र 1 मतदान हुआ। इसी तरह मानिकपुर में भी मात्र 2 वोट पड़े। इस दौरान सभी महिला और पुरुष मतदाता धूमा और मानिकपुर मतदान केंद्र के बाहर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए मतदान का बहिष्कार किया। मतदान क्रमांक 143 और 144 में कुल 2300 से ज्यादा मतदाता हैं। इन दोनों गाँव के लोगों ने प्रशासनिक अफसरों से लेकर मंत्रियों और नेताओं तक अपनी गुहार लगाई थी, मगर वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक इन्हें पक्की सड़क नहीं मिली। यही वजह है कि नाराज ग्रामीण विधानसभा चुनाव में वोट डालने से इनकार कर दिया। हालांकि इनकी शिकायत सुनते ही तहसीलदार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगे, मगर मतदाता टस से मस नहीं हुए। गांव की रोड अच्छी नहीं है। आप भी लोग तो चल के आए हैं ना, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग का हर जगह जाना आना होता है। हमारे धुमावा का कई बार हम लोग जो है कलेक्ट्रेट में कर चुके हैं, है ना। आप लोग तो ऐसा नहीं है, आप लोग को पता नहीं होगा। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है पूरे गाँव वासियों की कि रोड चाहिए। रोड रहेगी तभी हम वोट देंगे अपना। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बोदरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 के वार्ड वासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। रोड नहीं तो वोट नहीं कहकर यहां के मतदाता वोट नहीं डालने पर अड़े रहे। सूचना मिलते ही बिल्हा एसडीएम, बोदरी तहसीलदार, बोदरी सीएमओ और चकरभाटा थाना प्रभारी डढ़ा गांव पहुंचे। नागरिकों की समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया, साथ ही उन्हें समझाया कि वोट के अधिकार का उपयोग अवश्य करें। यह अवसर 5 साल में एक बार मिलता है, व्यर्थ न गंवाएं। डढ़ा के युवा और बुजुर्गों ने लगभग 40 वर्षों से सड़क नहीं बनाए जाने से नाराजगी जाहिर की। आखिरकार अधिकारी उल्टे पांव लौट गए। उनका कहना है कि जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक वोट नहीं करेंगे। वहीं बोदरी तहसीलदार प्रमोद पटेल ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए वे भी लौट गए। यहाँ लेगे के कोई व्यवस्था नहीं है। जेसकी वाला लब वहाँ लेग वो तो जाही रोड के कारण ज्यादा गाड़ी सेट कर लइकन के गाड़ी आवा थे, लइकन गाड़ी में जावा थे, गाड़ी वही डह सोड़ा था।
का कर यही व्यवस्था में हम वोट नहीं डाले हैं। हाँ, पहले हमार रोड बन जाए तो हम वोट ला डाल देबू। रोड नहीं तो वोट 32 साल धन का है ना, 40 साल चला थे बनबे नहीं करे रोड। मरीच ले गए के मरीच ले नहीं जा सकत है। अभी तक के हमार जाना तक ले मोला 36 साल हुआ थे अभी तक मोर जाना तक ले मोर दादा मन घलो इसने जात रही से रेंगत तो चिखला माटी में अभी तक हम मन जाथन चिखला माटी में तो अभी तक के तो कोनो विकास नहीं हुए है। ओकरे से तीरे बहिष्कार करत हन आ रही से तहसीलदार पटवारी कोई तो आ रही से अभी कहत रही से लिखित में ले ऐसे कर ले। वो नेता हर आ रही सब है सियाराम हर ओहू कहत रही से लिखित में ले तो हमन काबर लिखित में लेबो। हमर जाना तक ले कुछ हो नहीं है तो हमन काबर लिखित में लेबो। पहली रोड ला बनवा फिर देबो वोट लगा तो ये साल तो वोट देबे नहीं करन। सड़क के लिए बहिष्कार किया जा रहा है जो आज तक जन्म से आज तक ये सड़क बना ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद ही बोलो माने जाए तो। हम लोग तो ये सोचे जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, तो इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। एक भी मत नहीं दे रहे हम लोग। अगर जब बना कर देंगे रोड उसके बाद हम लोग अपना सब मत देंगे। ये सभी गांव वाला अपना यही सोच बना के रखें। लोरमी के बूथ क्रमांक 92-93 में 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने को लेकर दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी सागर सिंह बैस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं के सहयोग के लिए लगाए टेंट व डमी वोटिंग मशीन के मॉडल का विरोध किया गया। प्रत्याशी को आपत्ति इस बात से थी कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्र के नजदीक भाजपा प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह की जानकारी डमी ईवीएम से दे रहे थे, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद के कुछ देर बाद स्थल पर भाजपा प्रत्याशी अरुण साव भी पहुंच गए। विवाद को बढ़ते देख तत्काल एसडीएम व निर्वाचन अधिकारी पार्वती पटेल ने घटना स्थल पहुंचकर मामले को संभाला। पहली बार लोरमी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि बीजेपी के द्वारा पैसे की जो नदियां बहाई गई है पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं, हर गांव हर गली पैसे से पाट दिया गया है। तो ये इनकी हताशा दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी भाई हैं हताश हैं, वो बुरी तरह हताश हैं और उनके तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। हाँ देखिए, आके क्लियर हो गया। एसडीएम मैडम आई, साफ बोली आप 100 मीटर के दायरे के अंदर आप डेमो मशीन लेके बैठे हैं ईवीएम का और लोगों को बरगला रहे हैं, झंडा लेकर बैठे हैं। ये कहाँ का, ये हर जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं है। ये केवल लोरमी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरगड़ी झिरिया, अभी झिरिया सरगड़ी में मेरे कार्यकर्ता साथी के साथ मारपीट की गई। तो लगातार इनके द्वारा महाराष्ट्र और बिहार के लोग घुसे हुए एटीआर में पिछले एक हफ्ते से घुसे हुए। 100 मीटर के दायरे के बाहर 200 मीटर के दायरे में केवल जो राजनीतिक दल मतदाताओं की सहायता के लिए सिटी पर सादे कागज में पर्ची रख सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह नहीं रहेगा और न ही पार्टी से। अच्छा, जो जिन लोगों के द्वारा डमी मशीन से प्रचार किया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ किस तरह कोई कार्रवाई की जाएगी? उनको अभी 100 मीटर के दायरे से बाहर कर दिया गया है, शिकायत प्राप्त होती है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायत कई मतदान केंद्रों से प्राप्त हुई है। अभी तो और एक मतदान केंद्र का था, वहाँ पर भी एफएसटी को भेज करके हटा दिया। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में उत्साह के साथ किया गया मतदान। शहर सहित जिले की सभी 6 विधानसभा में पड़े वोट। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने मतदान के बाद अपनी अपनी पार्टी के जीत के लिए किए दावे। कहा शांति और विकास के लिए जनता ने दिया वोट। वर्षों से सड़क नहीं बनाए जाने से ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त आक्रोश। कई जगह मतदान का हुआ बहिष्कार, अधिकारी मनाने में रहे असफल। और मतदान के प्रति मतदाताओं में देखा गया जबरदस्त उत्साह, मगर निर्वाचन अमले की सुस्ती ने वोट प्रतिशत में लाई कमी। दोपहर 3 बजे तक 46% लोगों ने किया था मतदान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। धीमी शुरुआत के बाद जिले में दोपहर बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। सुबह 8 बजे सभी 6 विधानसभा में मतदान शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे तक औसत 30% वोट पड़े। केवल बिल्हा में इस समय 35% से ज्यादा वोटिंग दर्ज किया गया। यहाँ अधिकांश मतदान केंद्रों में लंबी कतार सुबह से लगी थी। लोगों का उत्साह और वोट करने की रफ्तार दोपहर 3 बजे तक 7 घंटे की वोटिंग में सबसे कम
बेलतरा में 40.69 तो सबसे अधिक 53.18% कोटा में रिकॉर्ड किया गया। इस समय तक केवल 46.5% वोट पड़े। इससे वोटिंग का गणित रखने वाले दोनों प्रमुख दलों के पंडितों के माथे पर बल पड़ने लगा। बताया जाता है कुछ जगहों में ईवीएम मशीन खराब होने से वहां मतदान प्रभावित हुआ, जबकि रफ्तार नहीं बढ़ने का कारण मतदाताओं के उत्साह में कमी को माना जा रहा है। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में जुटे थे। दूसरे दौर का औसत मतदान देखकर निर्वाचन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को निराशा होने लगी थी। शाम 5 बजे से पहले बिलासपुर, मस्तूरी, बेलतरा और तखतपुर के ज्यादातर मतदान केंद्रों में लोगों की लंबी कतारें लगने से पार्टी कार्यकर्ताओं में आस बंधी। बावजूद इसके स्थिति देखकर जानकारों का जिले में 62 से 68% मतदान का अनुमान है। तखतपुर के वोटर्स में चुनाव को लेकर जबरदस्त जोश दिखा। सभी ने कहा जो हमारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे वैसी सरकार चाहिए। तखतपुर के मतदाताओं ने विधायक चुनने मत ईवीएम का बटन दबाकर किया। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,43,413 मतदाता हैं। आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। हम आपको बता दें ये ग्राम अमेरी है और ये तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज द्वितीय चरण के तहत करीब 70 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्र और राज्य की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं। मतदाता यहाँ पे कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुबह से हम देख रहे हैं कि जो जोश है मतदाताओं में वो देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुँच रही हैं। उन्हें उनका परिचय पत्र देख करके उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मतलब हमारे देश में विकास हो, है ना, और अच्छे से सरकार चाहिए। जी आप बताइए। अच्छे से सरकार चाहिए जी। और वही बता रहे हैं कि अच्छी होना चाहिए और क्या भाई हर चीज़ का सुविधा रहे, यहाँ रोड बने, नाली बने, हर चीज़ विकास रहे, यही सब चाहिए। आप बताएंगी। अच्छी सरकार चाहिए, जो सुविधाएं मिल रही है वो अच्छी है। सर सरकार को अच्छी चाहिए, हर क्षेत्र में काम करे, महिलाओं के लिए, हर जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए, भविष्य के लिए, और सब। हमारी परेशानी है, जो समस्याएं हैं उनको समझे और जो वादा करते हैं, जो घोषणा पत्र में उसको पूरा करें। ये कि नहीं घोषणा पत्र बोल दिए उसके बाद कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में भरोसे की सरकार है जो जी जी। आप बताइए, आप यूथ हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है पहली बार वोट डाल रहे हैं तो? ठीक लग रहा है। सरकार जो भी आए काम अच्छा होना चाहिए। ये जो हमारी सभी समस्याओं को हल करना चाहिए। जी। तो हूँ बता अम्मा, कुछ कमी रहेगी या कुछ और? हाँ, सरकार होना चाहिए मोहल्ला। तय बता अम्मा। हमकार होना चाहिए, हम लोग गरीब बनते। अगर पेंशन नहीं मिले, पेंशन मिलना चाहिए। कई विकास नहीं होकर विकास होना चाहिए। सब अभी बने नहीं होकर मन के पूरा विकास चाहिए। जो नया सरकार आई हो पूरा विकास होना चाहिए। कैसी सरकार चाहिए? जो विकास करे। जी। हाँ। कमी कहाँ रह गई? कुछ लगता है आपको कि हाँ इतने छत्तीसगढ़ को बने 2000 में छत्तीसगढ़ बना है, लेकिन विकास जितना चाहिए उतना नहीं मिला है जी। ठीक है। हम लोग तो 2 साल से परेशानी में हैं। क्या परेशानी है? हम लोग को नाली और उसका रोड में। जी। नाली रोड की भी समस्या बता रहे हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ है कहते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छे से चाहिए, अच्छे से एंड हमारे देश का ख्याल रख सके एंड हर चीज़ों को संभाल सके। जी आप बताइए। सर जिसका गुड गवर्नेंस जितना क्लियरेंस रहेगा ना उतने अच्छा सरकार चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जितना भी युवा के लिए खास करके जो स्टार्टअप के लिए जो मदद कर अभी सरकार जो नहीं कर पाई है युवा के लिए, तो अभी जो स्टार्टअप के लिए जो है मेन इम्पोर्टेंट युवाओं के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी की जगह। क्योंकि जितना ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट होगा उतने ही बेरोजगार कम होगा और उसके लिए गवर्नमेंट को आगे आके थोड़ा युवाओं के लिए मदद करना पड़ेगा। ये मेन मुद्दा है। जैसा कि आपने सुना, युवाओं के लिए इन्होंने बात किया। हमारे जो जानकारी के अनुसार बिलासपुर विधानसभा की 6 सीटों में जो अभी नए मतदाता जुड़े हैं उनकी संख्या करीब 50,000 है, जिसमें से 18 और 19 साल जो एक यूथ वाली जो एज होती है उनकी संख्या 15,000 है।
ये एक निर्णायक भूमिका में होंगी। लगातार हम अनेक विधानसभा में जाकर मतदाताओं से बात कर रहे हैं। अब मेरे साथ कैमरा सहयोगी जय साहू के साथ आशीष मौर्य। मुंगेली जिले के मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान बिना किसी बड़े विवाद के संपन्न हो गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आदर्श मतदान केंद्र 119 में पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान जिले वासियों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की भी अपील करते नजर आए। जिले की कुल मतदाता संख्या लोरमी विधानसभा में 2,28,347, वहीं मुंगेली विधानसभा में 2,53,668 मतदाता हैं। बिलासपुर की जुड़ी विधानसभा बिल्हा में 1,04,232 मतदाता हैं, जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया। पहली बार वोट करने आई शिल्पी बुनकर ने कहा कि वोट डालकर अच्छा महसूस कर रही है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी पुन्नूलाल मोहल्ले ने भी मतदान कर भाजपा की जीत सुनिश्चित बताई। मतदान का महत्व समझते हैं कि सरकार बनने के बाद उसको अनेक योजनाओं का लाभ मिलता है। दुख सुख के बारे में सरकार प्रचार करती है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बिजली के, पानी के, गली रोड, सब अन्य समस्या है उनके और अन्य प्रकार के जो उलझन आते हैं, चाहे राशन कार्ड हो, अन्य इन सभी मामलों में सरकार ध्यान देती है। ऐसे सरकार को लोगों को चुनना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में हुए 70 सीटों पर मतदान दिन भर जारी रहा। मुंगेली विधानसभा में विधायक पद के 15 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। इस विधानसभा में 279 मतदान केंद्र हैं और मतदाता की संख्या 2,53,668 है। 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए। इसी के साथ ही एक दिव्यांग व एक युवा मतदान केंद्र तैयार किया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 21 कंपनी के बीएसएफ जवानों का बल सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आया। जारी मतदान के दौरान हमारे संवाददाता ने मतदाताओं से चर्चा की। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के मतदान प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण में 70 सीटों पर मतदान की जाएगी। वहीं मुंगेली विधानसभा की बात की जाए तो मुंगेली विधानसभा में 15 प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इस मुंगेली विधानसभा में 289 पोलिंग बूथ बनाई गई है, जिसमें 2,53,000 से मतदाता अपने मतदान करेंगे। और हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ नए वोटर है, कुछ जो कई वर्षों से वोट डालते हैं ऐसे वोटर है। हम उनसे बात करेंगे कि आपका इस साल पहला वोट है जी, कैसा महसूस कर रहे हैं पहला वोट डालने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। जाएंगे, सही को चुनेंगे और हमेशा क्या बोलते हैं ये चाहेंगे कि हमारा मुंगेली आगे बढ़ते रहे और पूरा छत्तीसगढ़ और पूरी इंडिया आगे बढ़ते रहे। देखिए नए जो मतदाता उनमें काफ़ी जोश और जुनून दिख रहा है अपने वोट को लेकर। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। आप वोट डालने जा रहे हैं, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या देख के, क्या सोच के आप वोट करेंगे? वैसा तो बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं के कारण हम लोग टाइम से आ गए हैं तो अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी मतदाता जो है लंबी कतार में लगे हुए हैं। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप लोग पहली बार आप लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या देख के मत करेंगे, कैसे लोगों को आप चुनना पसंद करेंगे? जो हमारे प्रदेश का काम है, जो अच्छा काम करे ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं, जो लोगों को विकास करने में योगदान दे। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने मत को लेकर काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी जोश और जुनून के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप मेरे बाईं साइड भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं हैं जो अपनी लंबी लाइन लगाकर वोटों को देने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि मुंगेली ज़िले में 289 जो पोलिंग बूथ बनाई गई है, जिसमें कि 10 जो पोलिंग बूथ है आदर्श मतदान केंद्र है, 3 संगवारी पोलिंग बूथ के साथ ही एक दिव्यांग पोलिंग बूथ भी बनाई गई है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम। दयालबंद के एक मतदान केंद्र में गंभीर अव्यवस्था होने से इसका खामियाजा मतदाताओं को भुगतना पड़ा। शासकीय वामनराव गोरे मिडिल स्कूल में बनाए गए केंद्र में वोटिंग के लिए प्रवेश करने पर बाहर निकले छज्जे से टकराकर कई मतदाता चोटिल हुए। सीढ़ी और छज्जे के बीच करीब 4.5 फीट ऊंचाई होने से लोग झुककर भीतर जा रहे थे। इस बात से बेखबर लोगों का सिर छज्जे से कई बार टकराया। पूर्व में ध्यान नहीं देने से यहां पहुंचे मतदाताओं को इस समस्या का सामना करना पड़ा। इस खतरे से खासकर ऊंचे कद के मतदाताओं को ज्यादा परेशानी हुई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।